अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन की जो रौनक है, सब्ज़ा है, वो काफ़ी कायम दायम है और सब्ज़ियां काफ़ी बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। बस खीरे इस साल इतने नहीं हुए, टमाटर हुए हैं बट थोड़े हैं, इतने ज़्यादा नहीं। और 2 टाइम गार्डन को देखना हमारे दिल का सुकून है और आँखों की ठंडक है। और बाकी का टाइम हम बालकोनी में से, किचन की विंडो में से देखते रहते हैं क्या कुछ है वहाँ पे, क्या कुछ नहीं। तो चलते हैं। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत ही मज़ेदार सी और सादा सी, देखने में सादा बहुत बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो सी वो तैयार करते हैं और इन्जॉय करते हैं गर्मियों के मौसम में। और सबसे पहले बाउल के अंदर हमारे पास सभी फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई हैं। मूलियों के पत्ते हैं, शलजम के पत्ते हैं, पालक है और सब्ज़ वाले प्याज हैं जो से वो जितनी सब्ज़ सब्जियों के पत्ते शत्ते होते हैं वो हम काट कूट के रख लेते हैं। और फिर बाद में कभी उसे हम मुर्गी में डाल के, जिन चिकन में डाल के बना लेते हैं। उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है और सब्ज़ा भी है जो सा अंदर चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो मूलियों, पालक और शलजम, छोटे वाले शलजम जो लेके आते हैं उनकी डंडियाँ निकाल देते, पत्ते जो से वो रख लेते हैं। वो ज़्यादातर हम इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी खुशक मेथी है जो सी वो भी हमने जायके खुशबू के लिए इस्तेमाल कर ली है। नमक शामिल करिए है, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, पिसे हुए जितने जितने स्पाइस आप की मर्ज़ी है आप उतने स्पाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अजवाइन, पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया ये हम रिकमेंडेड करेंगे कि ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इससे जायका 2 गुना बढ़ जाता है। ये देखिए जॉइन है जौन सी वो हमने अपनी क्यूट सी दौरी के अंदर है, जौन सी वो रफली सी क्रश्ड की है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया। इसके साथ ही हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कह सकते हैं हमने बेसन शामिल किया है। और जितना बेसन शामिल किया है उससे ज़्यादा, अगर आपने 4 टेबलस्पून बेसन शामिल किया है तो 8 टेबलस्पून है जौन सा वो मुकम्मल जिसे होल वीट आटा कहते हैं ना, वो वाला इस्तेमाल करना है। यानी मुकम्मल छान के बगैर, छान ना निकला हुआ, छान के समेत सॉरी, छाछ वाला आटा है जौन सा वो आटा इस्तेमाल करना है इसमें। और अगर थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आप इसमें आटे की क्वांटिटी हाफ़ करके तो हाफ़ इसमें जौ का आटा जौन सा वो शामिल करते हैं। हमारे पास इस टाइम टाइम नहीं था क्योंकि जौ का आटा हम फ़ौरन ओट्स जो बाज़ार से लेके आए हुए हैं वो क्रश करते हैं। तो बेसन हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हमने बेसन और आटा है जौन सा दोनों 1-1 टेबलस्पून और शामिल कर लिए। इस तरह क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे हैं पत्ते, इसलिए हम चम्मच की मदद से मिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ताज़ा पत्ते हैं, जितने भी सब्ज़ पत्ते हैं, तो आप फिर हाथ से गूँधे, बाद में हम भी हाथ से गूँधेंगे लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होने दें क्योंकि फिर एकदम सारी चीज़ें ठंडी हैं तो यक ठंडे हाथ भी हो जाते हैं और आटा गूँधना मुश्किल हो जाता है। अब तो सबको ही मालूम हो गया होगा कि हमने ये बेसनी रोटियां कह सकते हैं या फिर आप इसे डाइट रोटी कह सकते हैं, वेट लॉस रोटी भी कह सकते हैं, कि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा सालन की और बहुत ज़्यादा दूसरी लवाजमात की, सैलड वगैरह किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, इसे ये है कि गूँधना थोड़ा मुश्किल है और 2-3 घंटे पकाने से पहले गूँध के रख लेना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल है जो कि बोतल में से हम साफ़ करना चाह रहे, ख़त्म होने वाला, वो लगा के हमने इसको तकरीबन हमने 1.5 से 2 घंटे पहले ही गूँध के रखा था। और ये देखिए इसके हमने फिर मुनासिब साइज़ के, क्योंकि इसकी बहुत पतली रोटी नहीं बनती और इसलिए हमने इसके थोड़े से आम रोटी से बड़े पेड़े किए हैं। और प्याज हैं जौन से वो हमने काट लिए हैं। ये एक नया ट्विस्ट है इसके अंदर जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमने ये कहीं नहीं देखा, हमने सोचा प्याज को इस तरह शामिल करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, बजाय हमने अंदर कटा हुआ शामिल किया है आटे के अंदर, बट वो सब्ज़ वाला कटा हुआ शामिल किया है। और ये वाला जो जो प्याज है ना, ये हमने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं, इसके अच्छे खासे थिन स्लाइसेस यानी बारीक स्लाइस किए हैं। और थोड़ी रोटी जब पेड़े के बाद थोड़ी बड़ी करते हैं तो उस वक़्त इसके ऊपर खूब सारा प्याज है जो सा वो हम लगा देंगे।
और इसकी लुक और इसका जायका और इसकी ब्यूटी है जौन सी वो आपको रोटी पकने के बाद दिखाई देगी। इस तरह आटे को बेलन को थोड़ा सा आप खुश्का लगा लें, आटा लगा लें, नहीं तो फिर इसके ऊपर कोई भी आप शॉपर है जौन सा, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है जौन सी वो रख के तो उसके साथ बेल लें दोनों तरह से। वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमने वो किया था और आखिरी रोटी पे किया, फिर हमें याद ही नहीं रहा है। लेकिन इस तरह से हमने रोटी बना ली है। इसके गरम गरम तवे के ऊपर ये देखें, प्याज़ों वाली साइड है जौन सी वो ऊपर रखनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है, मक्खन लगाना है, आपने ऑयल लगाना है, जो आपने लगाना है वो लगाएं। अगर कुछ भी नहीं लगाना तो भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमने अपनी रोटियों को ऑयल से भरा था और साहब रोटियाँ जौन सी वो हमने विदाउट ऑयल के बनाई थी। ये देखें, इसकी एक साइड की लुक और दूसरी साइड की लुक देखते ही होश उड़ जाएंगे। इतनी मज़ेदार खुशबू और इतनी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है जौन सी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए। ये भी आंवले वाली चटनी है, विटामिन सी से भरपूर। ये साहब की रोटी हमने रूखी बनाई है, दोनों तरह से घी वाली और रूखी रोटी भी हमने आपको दिखा दी। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चटनी और अचार के साथ एंजॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त बरसात के और गर्मी के मौसम की रेसिपी आपके साथ शेयर की। हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।